और क्या नहीं। तो ये भगवत गीता में हमको यही ज्ञान दिया गया है कि वास्तविक अपने कर्तव्य को कैसे हम लोग ठीक से करें। ये भगवत गीता में, चाहे आप किसी भी धर्म को क्यों ना हो, तो ये भगवत गीता सारे कल भी हम लोग इस चीज को बात में चढ़ रहे थे कि ये सारे इंसान मनुष्य के लिए ही भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है, कोई पशुओं के लिए नहीं दिया गया, पक्षियों के लिए नहीं दिया गया कि वो क्या जाने अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। हमको जाके पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन का लक्ष्य हम लोग को पूरा करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। पशु पक्षी बैल बकरी नहीं जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जाते हैं क्या यहाँ पे जाते हैं, तो वो उनके लिए नहीं। तो इसलिए सारे मनुष्य समाज के लिए ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने कहा है। तो इसी ज्ञान को फिर हम कैसे समझें, तो यहाँ पे भगवान ने इसका मार्गदर्शन करा है कि इसको प्रामाणिक परंपरा से हम लोग जानकारी मिले। प्रामाणिक परंपरा क्यों, कोई भी ऐसे प्रश्न कर सकता है, प्रामाणिक क्यों? आप प्रामाणिक कॉलेज में जाते हैं ना, नहीं कोई भी ऐसे कॉलेज आप एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, आप एडमिशन कीजिए, आपके बच्चे को नौकरी लग जाएगा, पढ़ाई डिग्री मिल जाएगा, जाते हैं ऐसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में। आप जाते हैं जो कि कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी द्वारा कि गवर्नमेंट द्वारा, तब जाकर उसी कॉलेज में आप जाके एडमिशन कराते हैं। तो इसको क्यों देखते हैं आप, क्यों देखते हैं? ये देखिए साधारण प्रश्न होना चाहिए ना, इतिहास होना चाहिए। जब आप पढ़ाई के लिए इतना गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी को ढूंढते हैं, तो ये जिंदगी का सवाल है ना। अपने जय श्री सीताराम, जय श्री राम। तो भगवान ये शिक्षा देते हैं कि ये भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको प्रामाणिक परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होना पड़ेगा, तब जाके हम उसको समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हम लोग ये ज्ञान को। क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है उसका इतना पूर्ण रहस्य है, इसमें हम अपने हिसाब से और अपने कोई ज्ञान, कोई बड़ा योगी तपस्वी और ऐसे हम उसको नहीं समझ सकते। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु परंपरा में इसको समझिए, परंपरा प्राप्तम इमम राजस्व। और जो प्रामाणिक परंपरा में नहीं है तो उसको की समस्या क्या है? वो लोग तो भगवत गीता का जो उद्देश्य है, जिसके द्वारा हम अपना कर्तव्य से छूट जा रहे हैं, वो कर्तव्य को पालन करना चाहिए, वो कर्तव्य से हम नहीं कर सकते। जैसे हम भगवत गीता में देखें, अर्जुन पहले क्या कहता, अपने कर्तव्य से छूट रहा था, है ना। लेकिन भगवान ये भगवत गीता का उनको ज्ञान दिए जो अपने कर्तव्य कर्म पर लगा रहा उन्होंने। लेकिन जो प्रामाणिक भाष्यकार नहीं होते, और ये भगवत ज्ञान, जो भगवत गीता के ज्ञान को जो प्रामाणिकता लोग नहीं होते हैं और अपने विद्वान से इसको ये करते हैं, तो वो लोग अर्जुन जैसे अपने कर्तव्य में पुनर्रूप स्थापित हो गया, उसमें नहीं हो पाते हैं। अर्थात अपने वास्तविक कर्तव्य में पथ से छूट जाते हैं। यही इसकी विशेषता है। इसके भगवान ने इसको जोर दे रहे कि इसको प्रामाणिक परंपरा में जानना चाहिए ये ज्ञान को, क्योंकि प्रामाणिक परंपरा नहीं होता तो हम इसको समझ नहीं सकते। और कोई कहे कि नहीं, अरे ये तो संस्कृत में बहुत बड़ा पंडित है, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि भगवत गीता संस्कृत में लिखा है ना, इसका जो श्लोक लिखा हुआ है ये संस्कृत में लिखा है। तो कोई बड़े यूनिवर्सिटी में, संस्कृत यूनिवर्सिटी में कोई बड़े पंडित डिग्री लेके आएगा, वो कहेगा कि अरे इसको तो हम पढ़ सकते, इसको तो समझ सकते। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि बहुत बड़ा पंडित एक आए थे, है ना। उनको पूछा गया कि नारद का मतलब क्या बताइए आप, है ना। तो संस्कृत पंडित बड़े विद्वान थे, है ना। उन्होंने क्या किया, नारद बोल के क्या किया, नारद इति नारद, नारद रद मुंशी दांत, है ना। नारद मुंशी दांत नहीं होने वाला व्यक्ति नारद है, इस सिद्धांत में उनका हो गया। तो आप खुद समझिए, तो संस्कृत पंडित के पास जाने से वही होगा, नारद को बूढ़े आदमी से समझेंगे उसके दांत नहीं है ना। लेकिन सीधी बात तो यही है, जब प्रामाणिक परंपरा हम लोग उसको सुनेंगे तो उसमें क्या करेंगे, नारद मतलब भगवान की जो भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं,
जिन्होंने भगवान का भक्ति प्रचार करने के लिए सारे जगत को भ्रमण करते हैं। हम जानते हैं भगवान के परम भक्त है नारद, लेकिन पंडित के पास जाएंगे, संस्कृत पंडित के पास जाएंगे तो क्या कहाँ पहुंच जाएंगे? नारद नारद समझ जाएंगे पंडित हम लोग। तो यही है समस्या भगवद गीता का। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जबकि ये ज्ञान के सनातन है, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे इसको प्रतीत होता है कि ये खंडित हो गया, क्योंकि ऐसे मनोधर्मी वाले आगे पहुंच जाते हैं, गीता का तोड़ मोड़ करने वाले आगे पहुंच जाते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे कि जबकि ये ज्ञान कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी हमने ये ज्ञान को प्रदान किया था सूर्य का जो राजा थे बिंबिसार को, तो उसी ज्ञान ऐसे प्रतीत हो रहा था वो खंडित हो गया। तो इसलिए ये ज्ञान को इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको प्रामाणिक परंपरा से जाके ये करना चाहिए। जब प्रामाणिक परंपरा खंडित हो जाएगा तो उसका मूल उद्देश्य जो है भगवद गीता का वो खंडित हो जाएगा। मूल उद्देश्य इसमें जो वास्तविक इसमें मिलना चाहिए हमको भगवद गीता का सारांश नहीं पहुंच पाएंगे, यही समस्या है। तो इसलिए इसके ऊपर इसमें प्रभुपाद ने जोर दिया है कि हमेशा हम लोग जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक ग्रंथ हो और ऐसी भौतिक जगत में कोई भी हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में जो पढ़ते तो प्रामाणिक हमेशा देखते रहते हैं ये प्रामाणिक है कि नहीं, अथॉरिटी वाला बुक्स है कि नहीं, ये हमेशा हम लोग ढूंढते रहते हैं, है कि नहीं कि बाजार में ऐसे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ना है तो जाके बाजार में कहीं सारे किताब उसको उठा कर पढ़ लेते हैं, वो नहीं है। क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी द्वारा जो ही रिकॉग्नाइज्ड बुक्स है वही आप पढ़ते हैं ना। ऐसे वैसे इंजीनियरिंग कोई लिख दिया किताब वो नहीं पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? इनको प्रामाणिक नहीं, ये तो बहुत सीधी बात है। तो इसलिए भगवत ज्ञान को कैसे ऐसे अप्रामाणिक व्यक्ति से हम लोग जानकारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये भगवत गीता को जानकारी करने के लिए, भगवत ज्ञान जानने के लिए हम लोग को प्रामाणिक संस्था से इसको जानना चाहिए और प्रामाणिक व्यक्ति जो है उसको जान सकते हैं। तो उसके बारे में फिर चर्चा आएगा कि प्रामाणिक व्यक्ति कौन है, हम कैसे जाने। जैसे आजकल आप लोग सर्च करते हैं कि प्रामाणिक यूनिवर्सिटी कौन है पढ़ने के लिए, जैसे सरकार द्वारा कहेगा IIT है, NIT है, ये है, आप ढूंढते रहते हैं कि कौन सा प्रामाणिक है। तो ऐसे भगवत गीता शिक्षा देने के लिए, कि भगवत ज्ञान शिक्षा देने के लिए ऐसे 4 संप्रदाय हैं। ये जो भगवत ज्ञान की शिक्षा देने के लिए 4 संप्रदाय में भगवान ने बनाए। कौन कौन 4 संप्रदाय हैं? ये श्री संप्रदाय के हैं। श्री संप्रदाय में जिसके ये है लक्ष्मी देवी जी की जो संस्था से आते हैं, उनसे एक संप्रदाय आता है श्री संप्रदाय करके, और दूसरे एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जो कि भगवान शंकर से आते हैं, परम भक्त हैं, वैष्णव में शंभु है ना। और एक तीसरे संप्रदाय है जो कि सनक संप्रदाय के नाम पे कहा जाता है। सनक संप्रदाय मतलब ब्रह्मा जी जो 4 पुत्र थे, या कुमार संप्रदाय इसको बोलते हैं। 4 कुमार थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनके पास से आता है एक संप्रदाय। और चौथे जो है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी की तरह जो प्राप्त हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि एक पहले भगवान से ही प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी, इसलिए इसको स्वयं को कहा गया। ब्रह्मा जी कोई पिता माता नहीं है, वो साक्षात भगवान से प्रकट हुए। तो उनसे एक संप्रदाय है। अरे जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है, इसका संस्था इसी ब्रह्म संप्रदाय में आया हुआ है। ब्रह्मा जी द्वारा जो संस्थापन किया गया था संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, उसके अंतर्गत है। और बाद में क्या हुआ, इसी संप्रदाय में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आके इसी संप्रदाय में शिक्षा प्राप्त हुई और अपनाया इसी संप्रदाय को। इसलिए इसी संप्रदाय का नाम क्या हुआ? ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के नाम है। तो ये 4 संप्रदाय अभी भी हैं। ये 4 संप्रदाय भगवान ने व्यवस्था किए हैं, तो ये 4 संप्रदाय अभी भी हैं।
ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनत संप्रदाय और ये श्री संप्रदाय, ये भी आप भी हैं और उनसे भी आप प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भगवत विज्ञान। लेकिन ये ब्रह्म संप्रदाय जो इस्लाम संस्था को छोड़ के बाकी संप्रदाय प्रचार प्रसार बहुत ही कम है ना। और विशेष करके ये जो ब्रह्म संप्रदाय इतने महत्व क्यों हुआ, क्योंकि साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु ये संप्रदाय को अपनाए। साक्षात भगवान कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो उसी संप्रदाय में इसको स्वीकार किए, इसी संप्रदाय में। और इसी संप्रदाय में विशेष करके बाकी जो 3 संप्रदाय का मूल ज्ञान विज्ञान है, मूल शिक्षा है, उसको अपनाए चैतन्य महाप्रभु। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है जो हम लोग इसी संप्रदाय में जुड़े हुए हैं। तो इसी संस्थापक, इसी संस्था के बहुत सारे आचार्य हुए ये भगवत विज्ञान प्रचार करने के लिए, क्योंकि भगवत गीता ज्ञान तो हमेशा रहता है, क्योंकि इसका तो कोई खंडित नहीं होता, विखंडित नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसे पढ़ते ये पता चलता है, प्रतीत होता है कि ये खंडित हो गया। लेकिन इसी संस्था में, इसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी आए, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाम संघ के प्रतिष्ठाता आचार्य, उन्होंने इसी भगवत ज्ञान को सारा विश्व में क्या किए, इसको प्रचारित किए। क्योंकि ये प्रामाणिकता ऊपर आधार होने के नाते ही प्रचार कर पाए, नहीं तो श्रील प्रभुपाद से पहले कितने सारे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी लोग गए थे भी पाश्चात्य से प्रचार करने के लिए, लेकिन किसी सफलता प्राप्त नहीं हुआ। प्रभुपाद को कैसे प्राप्त हो गए? प्रभुपाद कोई बड़े ज्ञानी नहीं थे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं थे, कि बहुत बड़ा संस्कृत का स्कॉलर नहीं थे, तो उनको कैसे प्राप्त हुआ? इसलिए प्राप्त हुआ कि इन्होंने भगवान के जो शिक्षा है उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया। भगवान ने जिस प्रकार भगवत गीता अर्जुन को कहा था, इसी प्रकार का उसी शिक्षा को श्रील प्रभुपाद ने सारा विश्व में प्रचार किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये भगवत गीता का नाम दिए भगवत गीता आज इति या यथारूप। तो इसलिए प्रामाणिकता इसमें दिया गया। आप भगवत गीता का पहले से देखेंगे, पहला अध्याय के पेज में, इसलिए प्रभुपाद उसके बारे में चर्चा किए, क्योंकि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जब प्रामाणिक भगवत गीता हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो भगवत गीता का सारांश हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद इसलिए इसको जोर दे रहे हैं, जैसे भावार्थ में इसलिए प्रभुपाद उसके बारे में चर्चा किए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है प्रामाणिकता, क्यों आप कह रहे हैं कि प्रामाणिकता होना चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए, प्रामाणिकता नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये प्रामाणिकता इतना महत्वपूर्ण है, हमारा जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसमें हम नहीं प्राप्त कर सकते जो प्रामाणिक नहीं होगा। तो वही समस्या हुआ था श्रील प्रभुपाद के जाने से पहले। प्रभुपाद कुछ ज्यादा चमत्कार नहीं किए। प्रभुपाद कह रहे कि चमत्कार हम क्या करेंगे, भगवान के तो चमत्कार करने वाला है, साधारण इंसान क्या चमत्कार करेगा। लेकिन प्रभुपाद ये चमत्कार किए कि जो अंग्रेज लोग शराब पीते थे पानी के बदल में, है ना, नशा मांस खाते थे, अपने मांस का आहार करते थे अपने रोटी सब्जी के बदल में, है ना, तो उनको क्या किए, ये भगवत गीता देके उनका जिंदगी बदला दिया। ये चमत्कार की प्रभुपाद, ये किसके कारण है? केवल प्रामाणिकता में प्रदान किया श्रील प्रभुपाद ने। गुरु परंपरा ने जो उनको शिक्षा दिया था, तो उसी शिक्षा के आधार पर श्रील प्रभुपाद ने इसको ये किया, स्थापन किया। प्रभुपाद कोई अपना दिमाग नहीं लगाया उसमें, अपने बुद्धिमत्ता जोड़ना, अपने ये जोड़ना, ये जो नहीं किया श्रील प्रभुपाद ने। क्योंकि प्रभुपाद ये जो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन का उपक्रम में आप पढ़ेंगे, देखेंगे, इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दिया और अर्जुन ने उसी शिक्षा का ग्रहण करके अपने जीवन में कितना बदलाव आया उसका। तो हमारा जीवन में ऐसे बदलाव आना चाहिए जब हम भगवत गीता पढ़ें। जब भगवत गीता पढ़ के हमारा जीवन में बदलाव नहीं आ रहे हैं, तब हम समझना चाहिए कि इस गीता में कुछ और गलतियां हैं या हमसे गलतियां हैं, है ना।
हम उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, या इसी गीता का जो भाष्यकार है वो कुछ उल्टा सुल्टा लिख दिया जो हमको समझ नहीं आ रहा है। भगवान तो सीधे तौर पर भगवान अर्जुन को कहें कि आप क्षत्रिय होने के नाते युद्ध भूमि से आप जा नहीं सकते, क्योंकि जब युद्ध में पहुंच गए आप नहीं जा सकते। ये आपका ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कर्तव्य हो गया अभी। अर्जुन तो अपने कर्तव्य कर्म से छूट रहा था, है कि नहीं? अपने कर्तव्य से भाग रहा था। अर्जुन बोल रहा था कि नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे। अरे युद्ध भूमि में जब आ गए तो युद्ध करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे? पहले से मना करना चाहिए था ना। घर में जब थे, जब युद्ध का समय चल रहा था उसी टाइम में बोलना चाहिए था ना कि नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, भाई तुम जो करना है करने दो। और अर्जुन का पहले से नहीं जानते थे कि उनको युद्ध किससे करना है, कोई पराया युद्ध नहीं करना है। वो खुद ही जानते हैं अपने पितामह आएंगे और द्रोण अपने गुरु जी आएंगे, उनके साथ उनको युद्ध करना है। वो तो पहले उनको मालूम था। ऐसे नहीं कि युद्ध भूमि में आके उनको ऐसे समझ में आ गया कि नहीं यार इनके साथ युद्ध करना है। ये तो भगवान ने एक विशेष व्यवस्था की है कि इसी संसार में आने के बाद हम लोग कैसे अपने वास्तविक कर्तव्य का अनुसार छूटते हैं। ये भगवान इसकी माध्यम से किसी शिक्षा दी कि हम जब अपने कर्तव्य का पथ में आते हैं तो हम इसे बहाना बनाते कि अरे ये तो करना है, वो करना है, ये करना है, ये हमारा कर्तव्य। मंदिर जाने के बाद सैटरडे संडे कभी चला जाएंगे, नहीं तो ऐसे खर्चवाशाही करके आ जाएंगे। यही हम सोचते कि वास्तविक यही धार्मिकता है। लेकिन वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है उसको नहीं समझेंगे। तो इसलिए हम वास्तविक अपना कर्तव्य से हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर हम लोग भागते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ने क्या किए, भगवत गीता के माध्यम से ये शिक्षा दिए कि अपने कर्तव्य को कैसे हम लोग परफेक्टली करें, है ना। कर्तव्य से नहीं भागना है। अपने ड्यूटी जो कर्तव्य भगवान ने अपने को दिए हैं उसी कर्तव्य से नहीं भागना है हम लोग को। उसको कैसे अच्छे से निभाएं वो कला कौशल सीखना चाहिए। तो बाकी लोग भी कह रहे कि अरे हमको क्या मालूम नहीं है इसी कर्तव्य हमको क्या करना है, ये मंदिर वाले क्या सिखाएंगे हमको, ऐसे भी कर सकते कोई। भगवत गीता हमको क्या सिखाएगा, ऐसे भी कोई प्रश्न कर सकते। वो तो बड़े बड़े जो अनुभवी हैं, इसी संसार में बहुत सारे किताब लिखे हुए हैं, वो लोग को पता है कि कैसे कर्तव्य कर्म करना है, अपने फैक्ट्री में कैसे चलाना है, कैसे काम करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, है ना। वो लोग बताते हैं जीवन का कैसे सीखना है। लेकिन भगवत गीता का आधार नहीं करके वो अपने जीवन शैली बताते हैं। लेकिन उसमें क्या हमको प्राप्त होता है कि भाई कैसे अच्छे से खाना खाएंगे, कैसे अच्छे से सोएंगे, आहार निद्रा भय मैथुन इसी के ऊपर आधारित है। वो बोलते कि यही हमारा कर्तव्य है। उसको जब हो जाता है तो बात समाज जीवन का सार्थक हो गया। लेकिन जीवन का अर्थ यही नहीं है आहार निद्रा भय मैथुन में केवल रहना चाहिए। जीवन का कर्तव्य है कि उससे ऊपर जाना है थोड़ा, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर होके क्या करना है, अपने जिज्ञासा करना है कि हम कौन हैं। हम मनुष्य है तो ये तो पशु तो नहीं है। तो मनुष्य होने के नाते हमको क्या करना चाहिए, एक विशेष बुद्धि भगवान ने हमको दी है कि हम जीवन का उत्तम स्थिति क्या है उसको जिज्ञासा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेदांत सूत्र में अथात वेदांत जिज्ञासा। तो वो जिज्ञासा कर सकता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य इंजीनियरिंग नहीं है, डॉक्टर नहीं बनना, कि बड़े साइंटिस्ट नहीं बनना, ये जीवन का लक्ष्य। ये तो जैसे हम कहा कि ये एक टेम्पररी लक्ष्य है। और पढ़ने के बाद सभी लोग इंजीनियर नहीं बनते, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सभी का इंजीनियर बनते हैं क्या? सभी इतने सारे इंजीनियर तो कहाँ सरकार देगा उनको नौकरी, बताइए, है ना। तो उससे भी कई लोग व्यवसाय करते हैं। अरे इंजीनियर पढ़ा फिर व्यवसाय क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं, बदलता रहता है नहीं। लेकिन जब हम वास्तविक हमारा कर्तव्य करेंगे वो बदलता नहीं। तो इसलिए हमने पहले से आपको ये कहा कि जो कर्तव्य हम अब तक कर रहे हैं संसार में, ये सभी क्या है, टेम्पररी कर्तव्य है, ये परमानेंट नहीं, ये बदलता रहेगा समय के अनुसार। क्योंकि जब समय आ जाएगा, समय के प्रभाव से चाहे हम इंजीनियर क्यों ना हो, फिर
बाद में कोई नौकरी नहीं मिला तो हम लोग फिर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोई व्यवसाय करता है, कोई ये करता है, फिर बदल क्यों गया फिर आपका। लेकिन एक चीज जो है मनुष्य होने के नाते आपका एक चीज जो हम कह रहे थे पहले, ये कर्तव्य नहीं बदलता, एक कर्तव्य आपका नहीं बदलता, जो कि भगवान की भक्ति करना। भगवान का भक्ति आप किसी भी अवस्था में किसी भी समय में आप कर सकते हैं, वो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक कभी भी नहीं बदलता है वो कर्तव्य। और उसी कर्तव्य को सिखाने के लिए ये भगवत गीता का ज्ञान दिए गए। और इसको जानकारी करने के लिए अच्छा से अच्छा इसको कैसे हम लोग जानेंगे, इसकी कला कौशल कैसे हम सीखेंगे, इसी कर्तव्य को कैसे हम निभाएंगे, जैसे भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया, ये समझाया। अर्जुन तो पहले क्या कि एक बड़ा संकट में पड़ गया, बाद में उन्होंने किया क्या, भगवान से पहले बहुत युक्ति किया, पहला अध्याय, बाद में जैसे बहुत सारे प्रश्न किया तो भगवान उसको कहा कि भाई ये हमसे नहीं पढ़ रहा है, अभी समझना, शिष्य से हम साधुवान करना पड़ता है, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप मुझे कृपा करके समझाइए अभी क्या करना है नहीं करना। तो पहले तो अपना बुद्धि लगा रहा था, जैसे हम लोग करते हैं, कोई समस्या हमारे पास आता है, कोई ये करता है तो हम पहले अपना बुद्धि लगाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपने बुद्धि नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं, सिंपली उनका ऊपर जो प्रामाणिक अधिकारी उनसे पूछते हैं। जैसे कोई साधारण उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हमारे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है आपका, है ना, कभी कभी कि आपका कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि हम भी बड़ा कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर, आप छेड़छाड़ करने लगते हैं कंप्यूटर में, तो क्या होता है बाद में वो कंप्यूटर ही इतना खराब हो जाता है तो बाद में मालूम नहीं पड़ता क्या है। लेकिन बुद्धिमान क्या करेगा, अरे उसको जाए कंप्यूटर इंजीनियर सीधा कल काम खत्म है ना, उनको मालूम है इसमें क्या डिफेक्ट है, क्यों उन्होंने बनाया इसको। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जाके क्या करेगा, प्रामाणिक गुरु से पूछेगा वास्तविक जीवन का क्या लक्ष्य है, वो जिंदगी ये संसार में जो संसारी व्यक्ति को क्या पूछेगा, वो हमको क्या सलाह देगा। ऐसे इसलिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने देखा तो बहुत अपने कोशिश किया युक्ति करने के लिए भगवान से कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में जब देखा कि वो थक गया खुद, तो भगवान से जाकर प्रपन्न हो, क्योंकि भगवान प्रामाणिक अधिकारी हैं, भगवत ज्ञान देने के लिए साक्षात भगवान वहाँ पे उपस्थित है। तो दूसरे बार प्रश्न भी आ सकता है कि अर्जुन तो इतना सौभाग्यशाली था तो उसके पास भगवान कृष्ण थे, उसको समझा दिया, लेकिन हम हमारे पास अभी कौन है। लेकिन हम ये सोचना चाहिए कि हम अर्जुन से ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अर्जुन के पास तो भगवान ने थे, है ना, लेकिन हमारे पास क्या है, ये भगवत गीता प्रामाणिक रूप में आज विद्यमान है, और उसको समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जैसे महात्मा हमारे पास हैं और उनके अनुयायी। देखिए हम तो ज़्यादा भाग्यशाली है, अर्जुन का ज़्यादा भाग्यशाली है। हमारे पास ऐसे शास्त्र दिए गए हमको जो कि हम इसको पास में लेकर रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और उसको समझाने के लिए भी श्रील प्रभुपाद जैसे व्यवस्था की है सारा विश्व में। तो कौन भी ज़्यादा भाग्यशाली है बताइए, है ना नहीं। तो इसको बाद से हम लोग क्या करना चाहिए, अपने फायदा लेना चाहिए। ये मौका का जैसे करने मौका को हम लोग को अपने जिंदगी में ये करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने सारा विश्व में इसलिए संस्था का प्रचार क्यों किया, क्योंकि लोगों का कल्याण के लिए। लोग इतना भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं अपने जिंदगी में ये करने के लिए, उस प्रचार के लिए, तो नहीं समझ पा रहे कि वास्तविक जीवन का क्या लक्ष्य है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, इसी भगवत गीता को जैसे भगवान ने समझाया अर्जुन, ऐसे ही इसको ये किए, प्रेजेंट किए। वही परंपरा है जो कि भगवान आज कर रही है भगवत गीता में। कि जब परंपरा मार्ग से अरे हम ये भगवत गीता के ज्ञान को हम लोग समझेंगे, अपने जीवन में उसको उतारेंगे, तब जाके क्या होगा, अर्जुन जैसे विजय प्राप्त हुआ युद्ध में, महाभारत युद्ध, हम भी इस संसार का जो महाभारत युद्ध है उसमें हम लोग विजय प्राप्त होंगे। यही भगवत गीता का मूल उद्देश्य है। हरे कृष्ण।